जबलपुर में डॉक्टर द्वारा गलत इलाज करने के कई मामले सामने आते हैं। ऐसे ही एक मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पीड़ित के परिजनों ने कलेक्टर को मांग पत्र सौंपकर डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई। गौरीघाट मेन रोड स्थित डॉ विपिन अग्रवाल के द्वारा कमला चौधरी को गलत इंजेक्शन लगाने से एक साइड का हाथ पैर सुन्न होने के साथ शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, जिसके बाद डॉक्टर विपिन अग्रवाल ने दूसरे डॉक्टर से इलाज करने की सलाह मरीज को दे डाली। कमल चौधरी के परिजनों का कहना है कि घरों में कामकाज करके कमला अपना जीवन यापन करती थी, जो अब चलने फिरने में असहाय हो गई है। डॉक्टर के द्वारा गलत इलाज करने पर कार्रवाई करने के साथ कलेक्टर से आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के सचिव आशीष मिश्रा के मुताबिक शहर में कई डॉक्टर फर्जी तरीके से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिसकी शिकायत करने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा ही डॉक्टर विपिन अग्रवाल ने गलत इलाज करके कमला चौधरी को अपंग बना दिया है, जिसको लेकर कलेक्टर से डॉक्टर पर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। देखिए, ये गौरीघाट स्थित एक अग्रवाल डॉक्टर हैं, बीके अग्रवाल कर वहाँ पर एक रोज़ घर घर जाके काम करने वाली एक महिला है, जिनको दर्द उठने पर वो डॉक्टर साहब के पास गई और डॉक्टर साहब से उनके द्वारा कहा गया कि मुझे बहुत दिन से दर्द हो रहा है। डॉक्टर द्वारा उनको एक इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद उनके पूरे पैर में सुन्न पड़ गया। जब उनके परिजनों ने जाके डॉक्टर साहब से बात की कि डॉक्टर साहब, हमारी मम्मी का पैर जो है वो सुन्न होता जा रहा है और घाव टाइप का बन रहा है। डॉक्टर द्वारा कहा गया इनको कि भाई वो हैवी डोज का इंजेक्शन है, वो धीरे धीरे आराम लगेगा, पर किसी भी प्रकार का कोई आराम लगता नहीं दिखा। उसके बाद धीरे धीरे उस पैर में पस बनने लगी। पस बनते बनते वो गलने लगा। इन्होंने अनेकों बार उस डॉक्टर से जाके बात की। डॉक्टर ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। इन्होंने उनको फ़ोन किया, इनका नंबर ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। उसके द्वारा इनको अभद्र बातें कहीं गई, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है। एक बीके अग्रवाल कर है, बीके अग्रवाल, इसकी क्लिनिक है बिग बाजार के सामने है, और वहाँ पर बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा इलाज के बारे में पता नहीं है। एक तो उनके पास कौन सी डिग्री है, कौन सी नहीं है, वो कहीं कोई मेंशन नहीं है, और इस बात को लेकर अनेकों बार उनके चक्कर काटे हैं। तो इस तरीके का हमारा आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं सारे परिजनों को लेकर, और उनसे ये मांग की है कि ऐसे जो झोला छाप डॉक्टर शहर में बसे हुए हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लोग पीड़ित हैं डॉक्टर की? उस बस्ती में कम से 10 से 12-15 लोग ऐसे हैं जो कई वर्षों से पीड़ित हैं। इसमें कई लोगों की पहले मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन ये गरीब होने के कारण इनके ये ना आवाज़ उठा पाते ना इनको। ये मामला जब हमारे संज्ञान में आया, हम अस्पताल गए, जाके इनके पेशेंट को भी देखा। आज उनकी जीने मरने की स्थिति है। आर्थिक रूप से भी ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। सबसे कर सीएमएचओ साहब को तो पूरे शहर की कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की नहीं जाती है। अनेकों अस्पताल आज भी आप शहर में देखिए, 4 दिन उन्होंने गणों दल बनाया है, 2-4 अस्पतालों पे नाम मात्र कार्रवाई की। उसके बाद वो गणों दिन कौन से एसी कमरे में बैठा है, हम तो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो अभी तक हमारी नज़र में नहीं आया है। अभी क्या कार्रवाई करने बोला है सीएमएचओ साहब ने यही बोला कि देखते हैं, माननीय कलेक्टर साहब, अपर कलेक्टर साहब को भी दिया है। उन्होंने बोला कि हम इस बात को संज्ञान लेंगे, टीम बनाएंगे, टीम गठित करके इसमें जाँच करेंगे, और जाँच के बाद जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। क्या नाम है, कितनी उम्र होगी? महिला की उम्र 55 साल के आसपास है, और उनका नाम है कमला चौधरी करके है। ये बादशाहबाई मंदिर चौधरी मोहल्ला की है, और उनकी 2 बेटी बस है, और कोई है नहीं घर में उनके। हमारी मांग है कि हमारी माँ की ट्रीटमेंट हो जल्द से जल्द। मेरी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक झोला छाप डॉक्टर है बीके अग्रवाल, उसने मेरी माँ को नॉर्मली हाथ पैरों पे दर्द था, मेरी माँ दवाई लेने गई थी, पढ़ी लिखी तो है नहीं माँ। मेरी माँ को उसने इंजेक्शन लगाया, जैसे ही इंजेक्शन लगाया वैसे मेरी माँ का एक पैर पूरा कोई मूवमेंट नहीं, पूरा सुन्न हो गया था। फिर उसके बाद 3 घंटे तक उसके हॉस्पिटल में हम लोग ने रखा था, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं। हम लोग ने घर लाया, हम लोग घर लाए तो भंडारी डॉक्टर के इधर लेकर गए। उन्होंने बोला कि ये पॉइज़न बढ़ रहा है, उनसे बताए तो रिक्वेस्ट करे, वो उनको फ़ोन लगा रहे, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। हॉस्पिटल जाकर बात करें तो बोलते हैं कि धमकी देने लगे, बोलते हैं हमारी गुंजाइश नहीं, हम नहीं करवा पाएंगे, जो करना है तुम्हारी माँ जिए तो जिए, मरे तो मरे, हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी माँ की गलती, हमारे हॉस्पिटल आई थी दवाई करवाने।